नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं द प्रिमिटिव हिंदू। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत और गीता के उपदेश सिर्फ लोगों के मन की बनाई बातें थी, पर लगातार मिलते गए पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूतों ने लोगों को उनके मन की बातें बदलने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आज हम महाभारत से जुड़े 10 ऐसे सबूतों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका भी निर्णय बदल देंगे कि महाभारत काल्पनिक थी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल दी प्रिमिटिव हिंदू को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, महाभारत को सिद्ध करने वाला सबसे बड़ा प्रमाण है बागपत का सिनौली, जहां करीब 5000 साल पुराना रथ, मुकुट, तलवार समेत कई बहुमूल्य चीजें मिली। इन सामानों को दिल्ली के लाल किले में शिफ्ट किया गया है। दोस्तों, सिनौली उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों की जानकारी देते हुए इतिहासकारों ने बताया कि सिनौली के वर्तमान उत्खनन से 8 मानव कंकाल और उनके साथ 3 एंटीना रॉड यानी कि तलवारें, काफी संख्या में मृत भांड, विभिन्न दुर्लभ पत्थरों और मनके और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौतूहल का विषय बन गया 5000 साल पुराना रथ। दोस्तों, उन्होंने बताया कि भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना के बाद अभी तक हुए उत्खनन और शोध में पहली बार सिनौली उत्खनन से भारतीय योद्धाओं के 3 रथ प्राप्त हुए हैं, जो विश्व इतिहास की एक दुर्लभतम घटना है। दोस्तों, फिलहाल अब सिनौली साइट से पुरातत्वविदों ने काम समेट लिया है। यहाँ से प्राप्त दुर्लभ पुरावशेषों को दिल्ली लाल किला में पहुँचाया जा रहा है। वहाँ पर इनको रासायनिक विधियों से साफ सफाई कर अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के सामने प्रस्तुत करने लायक बनाया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने बताया कि महाभारत महाकाव्य में जनपद बागपत के बरनावा और बागपत नगरवा यमुना नदी के दूसरी ओर हरियाणा के सोनीपति पानीपत नगर को पांडवों द्वारा श्री कृष्ण भगवान के माध्यम से कौरवों से संधि के दौरान मांगा था। भौगोलिक रूप से ये भी सिद्ध है कि ये इलाका कुरु जनपद का प्राचीन काल में एक केंद्र रहा था, जिसकी प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ रही है। दोस्तों, महाभारत का अगला प्रमाण खगोल शास्त्र बताते हैं। महाभारत का उद्योग पर्व बताता है कि महाभारत के युद्ध से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। जब चंद्रमा रेवती के नक्षत्र में था, हस्तिनापुर जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने रास्ते में एक जगह पर विश्राम किया था, जिस जगह का नाम वृक्षथला था, और उस दिन चंद्रमा भरानी नक्षत्र में था। जिस दिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण के सारे प्रयासों पर नजरअंदाज करते हुए रुख मोड़ लिया था, तब उस समय चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में था। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से हम उस समय की घटनाओं की डेट्स को पता लगा चुके हैं जिस दिन वो सब घटनाएं घटित हुई थी। दोस्तों, अगला प्रमाण है कुरुक्षेत्र। ये बात तो सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। दोस्तों, कहा यह जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने बताया कि महाभारत सच्ची घटना थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया, जिनकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईसा पूर्व माना गया, जो कि लगभग महाभारत के काल के ही हैं। दोस्तों, अगला प्रमाण है न्यूक्लियर वेपन। दोस्तों, महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। ये अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था। माना जाता है कि यह अचूक भयंकर अस्त्र होता था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसको छोड़ता है वही इसको वापस करने की क्षमता भी रखता है। रामायण में भी लक्ष्मण ने जब मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका उपयोग करने का सही वक्त नहीं है, क्योंकि इसके उपयोग से पूरी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूरों की भी जान चली जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार यह अस्त्र रामायण और महाभारत के काल में गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण और विभीषण के पास था, और महाभारत में यह अस्त्र द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। दोस्तों, यह अस्त्र पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, तो मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का बहुत गहरा अध्ययन किया, और गौरतलब है कि अमेरिका ने इसी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने का काम दिया था। उन्होंने महाभारत के काल के ब्रह्मास्त्र अस्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी। दोस्तों, फिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच में
अमेरिकन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों के ब्रह्मास्त्र के बारे में लिखा गया है। दोस्तों, इस घटक बम के सफल परीक्षण के बाद जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर गीता का श्लोक पढ़ते हुए रोने लगते हैं। जिन्होंने आज के परमाणु बम का आविष्कार किया, वे वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं कि महाभारत हुआ और हमारे देश के धर्म विरोधी लोग हमारे इस महान इतिहास और धर्म युद्ध को एक कहानी मात्र मानते हैं। दोस्तों, महाभारत का अगला प्रमाण छंदों में लिखा हुआ है। दोस्तों, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि महाभारत में लिखे गए लेख काल्पनिक हैं। ऐसा लोग इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें लिखे जाने का तारीख एक कविता की तरह है और उन्हें पढ़ने पर वो एक कविता की तरह लगते हैं। पर उस समय ये रिवाज था कि हर चीज को कविता की तरह लिखा जाए। दोस्तों, यहाँ तक कि गणित यानी कि मैथमेटिक्स के फॉर्मूले भी कविता की तरह ही लिखे जाते थे। दोस्तों, अगला प्रमाण है अंगदेश। दोस्तों, कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंगदेश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट में दिया गया था। उस समय का अंगदेश आज उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दे दिए जाने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। वही जिसको हम आज की दिल्ली कहते हैं, वहाँ महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ होती थी। दोस्तों, सैकड़ों स्थान तो ऐसे भी हैं जिनका नाम महाभारत के वक्त से आज तक वैसा ही है, जैसे द्वारिका, कुरुक्षेत्र, बरनावा, हिडिंबा आदि। दोस्तों, अगला प्रमाण है चक्रव्यूह पत्थर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा राजनौड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उकेरा था, जो आज भी मौजूद है। दोस्तों, इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं पता चलता। दोस्तों, एक खंडहर नुमा महल के पास यह चक्रव्यूह मौजूद है, जिसे पीपुल किले के नाम से जाना जाता है। अर्जुन ने यहाँ अपने बाकी भाइयों को चक्रव्यूह सिखाया था। दोस्तों, अगला प्रमाण है लाक्षागृह। महाभारत में लाक्षागृह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। दोस्तों, कौरवों ने इसे लाख से बनवाया था और इसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडवों ने निकलकर अपनी जान बचाई थी। यह वर्णावत नामक स्थान पर बनाया गया था। दोस्तों, अगला प्रमाण है स्वयं श्रीमद् भगवत गीता। दोस्तों, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि उसमें अधिकांश श्लोक सिर्फ 2-2 लाइनों में लिखे गए हैं, और अगर आप किसी एक श्लोक को भी पढ़ें तो वो 2 लाइनों में लिखा हुआ है। यदि हम उसे समझते हैं तो ये श्लोक बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देते हैं, मानो गागर में सागर। और जितनी गहरी बात उसमें लिखी गई है, ये बातें कोई सामान्य पुरुष लिख ही नहीं सकता। दोस्तों, आज मानव सभ्यता बहुत विकसित हो चुकी है, लेकिन आज भी गीता में जो ज्ञान है वो अकल्पनीय और अद्वितीय है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग सोच ही नहीं सकता। कोई महान पुरुष या भगवान ही कह सकता है, और यह बात इस बात का सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने गीता का संवाद अर्जुन से किया था, तो इसलिए अर्जुन भी थे, और अर्जुन थे तो पांडव भी थे, और पांडव थे तो महाभारत भी हुआ था। दोस्तों, अगला प्रमाण है द्वारिका नगरी। दोस्तों, इस बात को हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, और महाभारत में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि ये नगरी जलमग्न हो गई थी। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे पुराना शहर मिला है, और इसके प्रमाणों से यह भी पता चलता है कि वह नगरी द्वारिका ही है, जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। दोस्तों, समुद्र में मिले इसके अवशेष ये साबित करते हैं कि यह कोई और नहीं, द्वारिका ही है। मित्रों, महाभारत को सिद्ध करने का हमारा आखिरी और अंतिम प्रमाण है जरासंध का अखाड़ा। अगर आपने महाभारत के बारे में टीवी पर देखा होगा तो आप जानते होंगे कि जरासंध महाभारत के महान किरदारों में से एक था, जिसका वध बलशाली भीम द्वारा किया गया था। जरासंध मगध देश का राजा था, जो कि पुरातात्विक विभाग द्वारा बिहार जिले के राजगीर नामक गांव में पाया गया। दोस्तों, ये वही अखाड़ा है जहां जरासंध को मारा गया था। दोस्तों, इस समय पर्यटक स्थलों की वजह से ये बहुत दिलचस्प जगह बन चुकी है। दोस्तों, और भी न जाने कितने सबूत हैं जो ये बयां करते हैं कि महाभारत का इतिहास सच्चा है। अफगानिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश और श्रीलंका से लेकर तिब्बत तक सभी जगहों पर आपको महाभारत के सबूत मिल जाएंगे। और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।